हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो हमारा स्पेशल बैच चल रहा है। उसमें दोस्तों हम लोगों ने अनुपात एवं समानुपात का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से डायरेक्ट वापस उस वीडियो को देख के अपनी बात क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं वीडियो आप लोग कैसा लगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक जो साथी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलने वालों को कोई भी दिक्कत ना हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है अनुपात एवं समानुपात का यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 है, और उसका आज पहला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a रेशियो b इक्वल में 3:4 है और b रेशियो 6 इक्वल में 6:5 है, तो a रेशियो ब्रैकेट में a प्लस c क्या होगा, यह हमें पता करना है। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि a अनुपात b बराबर 3:4 है और b अनुपात c बराबर 6:5 है, तो a अनुपात ब्रैकेट में a प्लस c का मान क्या होगा ये हमें पता करना है। ठीक है, तो दोस्तों गलती में बच्चा क्या कर देता है कि यहाँ पे a की वैल्यू रख देता है वापस, फिर यहाँ पे a की वैल्यू रख के c की वैल्यू रख के वो क्वेश्चन को सॉल्व करने लगता है। लेकिन दोस्तों वो तरीका गलत है। यानी मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जैसे आपसे पूछ रहा है a अनुपात a प्लस सी, ये आपसे पूछ रहा है, तो आपने यहाँ पे देखा कि a का मान यहाँ पे 3 है और b का मान यहाँ पे 4 है और b का मान यहाँ पे वापस 6 है और c का मान यहाँ पे 5 है। तो आप लोग क्या करते हैं, गलती से क्या करते हैं कि 3 अनुपात लगा के फिर वापस यहाँ पे 3 प्लस और 6 का मान यहाँ पे 5 है। ऐसा करने के बाद 3:8 इसका आंसर ला लेते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो दोस्तों सही क्या है उसको हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज को फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि हमें पहले a अनुपात b अनुपात c पता करना होगा। ठीक है, अगर आपसे a की वैल्यू पूछी जाएगी तो आप बताएंगे यहाँ पे 3 है। ठीक है, और अगर v की वैल्यू पूछी जाएगी तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे 4। ठीक है, वापस यहाँ से v की वैल्यू देखो 6 है तो 6 मैं यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, और c की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो 5 अनुपात लगा के मैं यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, अब पुराना वाला तरीका 4 को यहाँ पे आगे बढ़ाओ। ठीक है, और 6 को यहाँ पे बढ़ाओ। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9। ठीक है, अनुपात लगाओ, 6 चौका 24 हो जाएगा, 5 चौक कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा। तो क्या हमें पता चल गया a b c का अनुपात हमें पता चल गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है a अनुपात a प्लस c। तो ठीक है, यहाँ पे लिखो a अनुपात a प्लस c। ऐसा हम लिख सकते हैं। a का मान कितना है 9 है, 9 लिखिए। a का मान 9 है, 9 लिखो यहाँ पे। वापस से फिर से a का मान कितना है यहाँ पे, एक मान तो अब a ही, a का मान हमें पता चल गया है 9, तो यहाँ पे 9 लिखो। और b का मान कितना है यहाँ पे, c का मान यहाँ पे कितना है भाई, c का मान यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 20। तो कितना हो जाएगा 9 अनुपात 20 में 9 जोड़ेंगे 29। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा 9 अनुपात 29। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको इरेज करने के बाद हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये वैल्यू कितने से कट रही है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 6 3 18। ये कितना हो जाएगा 6 3 18 हो जाएगा, वैल्यू 2 से कटेगी, 2 9 18 होगा। अनुपात ये कितना हो जाएगा, 2 बारह में 24 हो जाएगा, ये 2 धम्मा कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 अनुपात 12 अनुपात कितना बना 10 बना। हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है a अनुपात ब्रैकेट में a प्लस c। ठीक है, a का मान कितना आया 9 आया, यहाँ पे लिखिए 9 अनुपात a का मान वापस से 9। ठीक है, b का मान कितना आ गया 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 अनुपात 19। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा होगा राइट आंसर। ठीक है, वहां पे दोस्तों 3 लिखने की वजह से वो आंसर हमारा 9 अनुपात 29 आ रहा था। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दोस्तों, यहाँ पे 6 को बढ़ाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, 6 चौका 24, 5 24 हो जाएगा। दो से वैल्यू कटी, दोनों 18, 2 बारह में 24 हुआ, 2 दहा में 20 हो गया। तो 9:12:10 बना। तो यहाँ से ए का मान रखे 9, फिर वापस 9, सी का मान 10, यहाँ पे है 10 रखा, 9 10 में 9 जोड़ेंगे 19 होगा। तो क्या बनेगा, 9:19, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बात को अच्छे से समझना है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है यदि a अनुपात b प्लस सी बराबर में 1:3 और c अनुपात b प्लस a बराबर 5:7 हो तो आपको ज्ञात क्या करना है, b अनुपात c प्लस a। ये क्या होगा, हमें पता करना होगा। ठीक है, तो सीधा आपके पास प्रश्न क्या है, a अनुपात b प्लस a बराबर में दिया हुआ है 1:3 और अगला क्या कह रहा है, c अनुपात ब्रैकेट में b प्लस a बराबर में दिया हुआ है 5:7। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो अनुपात दिया हुआ है, ऊपर और नीचे का जो अनुपात होना चाहिए वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो रहा है, और यहाँ पे 7 में 5 जोड़ रहे हैं, कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इसका अनुपातिक योग बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 12 हो रहा है, यहाँ पे 4 हो रहा है, तो एक काम करो दोस्तों, यहाँ 12 से गुणा कर दो और यहाँ पे 4 से गुणा कर दो, सिर्फ इतने में ही करना है। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 12 का नंबर 12 हो जाएगा, अनुपात लगा दीजिए, 12 3 ये 36 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, अनुपात 4 सत्ते 28। अब देखो दोस्तों इसका अनुपातिक योग बराबर हो गया, 12 36 48 होगा, 20 28 कितना होगा, 48 होगा। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू पता चली, आपको यहाँ से a की वैल्यू पता चली 12, और यहाँ से b प्लस सी की जो वैल्यू है वो कितनी मिली आपको, 36, और यहाँ से c की वैल्यू जो है आपको 20 मिली, और यहाँ से b प्लस a की वैल्यू कितनी मिल गई, 28। तो सबसे पहले यहाँ से जब c की वैल्यू पता हो गई, a की वैल्यू पता होगी, हमें पता क्या करना पड़ेगा, v की वैल्यू। तो एक काम करो दोस्तों, एक वाले इक्वेशन पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। a प्लस सी बराबर में कितना है भाई आपका, b प्लस सी कितना आपको दिया हुआ है, 36, 36 यहाँ पे लिखिए। b का मान आपको नहीं पता है, b ऐसे लिख दीजिए, लेकिन c का मान आपको पता है 20 है, यहाँ पे लिखिए 20, और ये कितना हो जाएगा, 36। तो क्या होगा, b बराबर 36 माइनस 20 करेंगे तो कितना होगा, ये आ जाएगा 16, यानी b का मान आपको पता चल गया 16। तो दोस्तों यहाँ से क्या पता चला, a का मान 12, b का मान 16, और c की वैल्यू कितनी आ गई भाई, c की वैल्यू यहाँ पे है 20। तो क्या अब यहाँ से हम b अनुपात c प्लस a निकाल सकते हैं, यहाँ से हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। b का मान कितना है भाई, 16 है, यहाँ पे लिखिए 16, अनुपात c का मान कितना है 20, यहाँ पे लिखिए 20, a का मान कितना है यहाँ पे 12, यहाँ पे लिखिए 12। तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 36। ठीक है, 2 8 16 होगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए, a की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, c की वैल्यू यहाँ पे 20 है। ठीक है, a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 16। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना है हमें, b a प्लस सी प्लस ए। तो ठीक है, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 9 18, तो क्या बनेगा अनुपात हमारा, 4:9। दोस्तों यहाँ से इसका अनुपात जो यहाँ से इसको जोड़ेंगे ये 32 होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे 1:2 बन जाएगा, क्योंकि 16 1 9 16 होगा, 16 दूनी 32, 1:2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सबसे पहले गलती से भी हमें ये प्रश्न नहीं इस प्रकार से नहीं सॉल्व करना है कि डायरेक्ट आपको a का मान यहाँ पे 1 दिया हुआ है, फिर यहाँ तो हमें ना ही a का मान पता है, ना ही b का मान पता है, ना ही c का मान पता है। तो सबसे पहले a b c का मान पता करना होगा। उसको मैंने यहाँ पे तरीका मैंने बताया कि a b c का मान आप पता कैसे करेंगे। यहाँ पे 12 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे, तो इन दोनों का अनुपातिक योग क्या हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आपको 12 पता चला, b प्लस सी की वैल्यू 36, यहाँ पे c का मान आपको पता चला 20, b प्लस a का मान चला 28। तो यहाँ पे b प्लस सी, क्योंकि आपको b का मान नहीं पता है, क्योंकि a और c का मान पता हो गया था लेकिन b का मान नहीं पता था, उसको पता करने के लिए b प्लस सी कितना दिया हुआ है आपको 36 है, तो यहाँ पे रखे 20, c का मान आपको पता है 20, यहाँ पे 36, उसको पक्षांतर किया, b का मान आपको पता चल गया 16। अब डायरेक्ट आंसर को हम फाइंड आउट कर लिए पुट अप करके। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, R1 रेशियो R2 इक्वल में 3:2 तथा R1
रेशियो R3 इक्वल में 2 रेशियो 1 हो तो आपको क्या करना है, R1 रेशियो R2 रेशियो R3, यानी R1 अनुपात R2 अनुपात R3, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको R1 अनुपात R2 का मान दिया हुआ है। R1 अनुपात R2 का मान कितना दिया हुआ है भाई, आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3 अनुपात में 2, 3 अनुपात में आपको 2 दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है, फिर आपको वापस से R1 अनुपात R3 का मान दिया हुआ है, 2 अनुपात 1 दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे अनुपात लगा के R3 यहाँ पे नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऐसा लिखेंगे तो क्या आप R1 की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे और R3 की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, तो ये तरीका बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से नहीं लिखना है। अब देखो करना कैसे है वो चीज यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, अगर आपको R1 रेशियो R3 लिखना है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा R3। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे R1 रेशियो R3 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे आप 2 अनुपात और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 1, क्योंकि यहाँ से R1 का अनुपात 2 है और R3 का अनुपात कितना है 2। देखो R1 का अनुपात 2 है और R3 का अनुपात 1 हो गया। अब यहाँ से क्या वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे 2 बढ़ा देंगे और यहाँ पे कितना बढ़ाएंगे 3, तो कितना हो जाएगा, 3 का नम 3 होगा। ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न आपका यहीं पे आंसर, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, R1 अनुपात R2 अनुपात R3 ज्ञात करना है, यानी आपको R1 अनुपात R2 अनुपात R3 ये ज्ञात करना है। अब देखो R1 का मान यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 लिखो, R2 का मान यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 लिखो, और R3 का मान यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 लिखो। अब ये हमारा होगा राइट आंसर। ठीक है, तो जल्दबाजी में प्रश्न को गलत नहीं करना है। ठीक है, तो ध्यान से प्रश्न को आपको पहले देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, उस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 2, B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 4 तथा C अनुपात D बराबर 9 अनुपात 5 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब चलो आपसे क्या पूछ रहा है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, तो यहाँ पे लिखिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, आप इस प्रकार से लिख लीजिए। आपको A अनुपात B का मान पता है, A अनुपात B का मान है यहाँ पे 3 अनुपात 2। ठीक है, रखना आना चाहिए दोस्तों, पहले वैल्यू को रखना सीखो अच्छे से यहाँ पे। ठीक है, कि वैल्यू यहाँ पे पुट अप कैसे होती है, जैसे पिछले वाले प्रश्न में क्या होता है, जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत कर देते। ठीक है, तो प्रश्न को पहले ध्यान से देखना है, समझना है, फिर उसको कैलकुलेट करना है, लेकिन प्रैक्टिस टाइम पे जब आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तब, एग्जाम टाइम पे नहीं, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको वैसा करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से पता होना चाहिए कि वैल्यू पुट अप कैसे की जाती है। ठीक है, बी अनुपात सी बराबर कितना है भाई, 5 अनुपात 4 है बी अनुपात सी, यानी आप यहाँ पे v की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे c की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद c अनुपात d का मान पता है, यहाँ पे 9 अनुपात 5 है, तो c का मान यहाँ पे रखेंगे 9 और d का मान यहाँ पे रखेंगे 5। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई। चलो यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे, वापस फिर से यहाँ पे कितना बढ़ाएंगे, 2 बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितना स्पेस खाली मिलेगा आपको वहाँ पे 2 ही बढ़ाना है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है, और यहाँ पे आपको 4 बढ़ाना है। यहाँ से आप कितना बढ़ाएंगे, यहाँ पे 9 बढ़ाएंगे, और यहाँ पे भी कितना बढ़ाएंगे, 9 ही बढ़ाएंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। अब क्या करो, सबको गुणा कर लो, 9 पचे 45, यानी 3 पचे 15, 135 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 9 90 हो जाएगा अनुपात, ये कितना हो जाएगा 90 अनुपात 4 दूना 8 9 72 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 4 दूना 8 पंचे कितना हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा। अब ये 2 से वैल्यू कटेंगी, क्योंकि इसका इकाई अंक 5 आ गया, और यहाँ पे बाकी तो 2 से कैलकुलेट हो रहे हैं, लेकिन ये 2 से कैलकुलेट नहीं हो रहा है, इस वजह से पूरी वैल्यू 2 से कैंसिल आउट नहीं होगी। तो अनुपात हमारा क्या बनेगा, ABCD का 135 अनुपात 90 अनुपात 72 अनुपात कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा बात समझ में आई होगी। लेकिन प्रश्न अगर आपसे ये भी कहते था कि A अनुपात D का मान बताओ, तो A अनुपात D का मान आप यहाँ से क्या बता देते, A अनुपात D का मान बताते 135 अनुपात में 40, ये आपका आंसर हो जाता। अगर आपसे ये कहता कि B अनुपात D का मान बताओ,
बी अनुपात डी का मान बताओ, तो आप क्या बताते, बी का मान कितना है 90 और डी का मान कितना है 40। तो यहाँ पे आपकी 0 0 कैंसिल हो जाता, तो आंसर आपका बनता 4:9। ठीक है, हर एक प्रकार से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर पूछता बी अनुपात सी का मान बताओ, बी अनुपात सी का मान बताओ, तो दोस्तों बी का मान कितना है यहाँ पे 90 और यहाँ पे 72। इसको 2 से कैंसिल आउट करो, 45 दूना 90 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 3 6 2 छंग 12। ठीक है, 3 से वैल्यू कैंसिल होगी, आउट होगी, 5 3 15 में 45 होगा, 12 3 36, 3 5 15, 3 चौक 12, 5:4 इसका आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आपको ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको यहाँ पे अगर 4 वैल्यू दे के अगर पूछता है तब भी आप उस कैलकुलेट कर सकते हैं, या यहाँ पे आपको एक वैल्यू और दे देता, जैसे डी अनुपात ई का मान 5:4 हो, तो आप क्या करते, यहाँ पे फिर आप लिखते ई, यहाँ पे डी का मान लिखते इसकी जगह पे इसके नीचे, और यहाँ पे क्या लिखते, यहाँ पे ई की वैल्यू रख के फिर इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो दोस्तों आपको जितनी भी वैल्यू दे आपको क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। ठीक है, आप उसको रख के वैल्यू उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बात को समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2a बराबर 5b तथा 7b बराबर में 3c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान पता करो। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले ना हमें यहाँ पे a की मान पता है, ना b का ना c का। यहाँ पे दोस्तों पहले पता करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे कैसे पता होगा, वैसे दिया हुआ है, बात को समझना है। अब देखो यहाँ पे 2a बराबर लिखा हुआ है 5b, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 7b बराबर में लिखा हुआ है 3c। तो दोस्तों यहाँ पे देखो बात बराबर में आ गई है और बात किस में है, गुणे में है। तो मैंने ये तरीका बताया है कि जब बात बराबर में हो और वैल्यू गुणे में दी गई हो तो उनके मान क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। इसका मैंने एक प्रश्न करवा रखा है और बहुत बार इस कंसेप्ट को मैंने क्लियर करवाया है कि जब बात बराबर में हो और वैल्यू किसमें हो, गुणे में हो, तो उनके मान क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। अगर आपसे a की वैल्यू पूछी जाएगी तो आप a की वैल्यू यहाँ पे 5 बताएंगे और b की वैल्यू कितना बताएंगे, 2। तो a की वैल्यू यहाँ 5 हुआ और b की वैल्यू कितनी हुई भाई, 2 हुई। और उसी प्रकार यहाँ से भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे आप लिख लेंगे ना विपरीत, तो आपको हमेशा याद रहेगा ये क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अब वापस यहाँ से v की वैल्यू पता की जाएगी तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आएगी, 7। तो b की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 7 हो जाएगी। तो क्या आप पता कर सकते हैं a अनुपात b अनुपात c, आप बिल्कुल यहाँ से पता कर सकते हैं अनुपात b अनुपात c। तो देखो a का मान यहाँ पे कितना है, 5 है, यहाँ पे लिखिए 5। अनुपात b का मान कितना है, 2 है, आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। वापस फिर b का मान यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिखिए 3। अनुपात c का मान कितना है, 7 है, यहाँ पे लिखिए 7। बस कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे 2 को बढ़ाइए और यहाँ पे किसको बढ़ाइए, 3 को। तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 2 3 6, 7 दूना कितना हो जाएगा, 14। यही होगा a अनुपात b अनुपात c का मान। अगर आपसे प्रश्न ये पूछता कि a अनुपात c का मान ज्ञात करो, a अनुपात c का मान ज्ञात करो, तो आप क्या करते, यहाँ पे लिखते 15 और यहाँ पे लिखते 14। 15 अनुपात 14 हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। b अनुपात c पूछता आप क्या बताते, 6 अनुपात 14। बी अनुपात अगर सी पूछता तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, 2 7 14, 3 अनुपात 7 आपका आंसर हो जाता है। तो वो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे दोस्तों आपको आंसर बताना है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है अनुपात बी अनुपात सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, 15 अनुपात 6 अनुपात 14। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करूंगा बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी यहाँ वाली। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो, 2a बराबर में आपका 5b लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे तो a रहेगा ही, ये भाग ये बराबर के इस तरफ है और गुणे में है बात, और गुणे वाली बात अगर यहाँ बराबर किस तरफ पे आएगी तो ये किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। ये 5 आपके पास है ही, ठीक है 5, और ये इधर गुणे में है, बराबर किस तरफ आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 5/2 वैसे भी आएगा, तो 5/2 बटे को क्या लिख सकते हो आप, अनुपात के फॉर्मेट में लिख सकते हो ना, 5:2 आ गया, वही तो है, 5:2 ही लिखा हुआ है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं अगर बात समझ में ना आई हो तो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को समझना अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 3a बराबर 2b बराबर में 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बात को समझना, ठीक है, और इजी भी है, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है, 3a बराबर में 2b लिखा हुआ है, ठीक है।
इसका मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है, आप उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले बेसिक समझते हैं इसका। अब यहाँ पे अगर a अनुपात b की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे सबसे पहले a अनुपात b अनुपात आपसे c पूछा है, आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। अगर a का मान पूछा जाएगा आप बताएंगे 2 और b का मान पूछा जाएगा यहाँ बताएंगे 3। तो क्या मैं यहाँ पे 2:3 लिख सकता हूँ? हाँ, मैं बिल्कुल 2:3 ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बात बराबर में हो रही है और वैल्यू किस में है? गुणे में है। इसके पिछले वाला जस्ट मैंने क्वेश्चन करवाया। फिर वापस से आपको क्या दिया हुआ है? 2b बराबर 5c, 2b बराबर 5c लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे b की बात करूं तो आप बताएंगे यहाँ पे c, और c की बात करूं तो यहाँ बताएंगे 2। तो क्या दोस्तों, यहाँ से हम क्या हो जाएगा? b का मान यहाँ 5 हो जाएगा और c का मान कितना होगा? c का मान यहाँ पे हो जाएगा 2। तो बस इसको रख के इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 3 बढ़ाइए, यहाँ पे 5 बढ़ाइए, कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 3 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से वैल्यू कटेगी नहीं, हमारा यही हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c का मान। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ये वाली बात उम्मीद करूंगा आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। यहाँ पे आप क्या हो जाएगा? a अनुपात b अनुपात c का मान कितना हो जाएगा? 2:c होगा, यानी 2:3 होगा, और यहाँ पे b अनुपात c का मान कितना हो जाएगा? 5:2 होगा। ठीक है, अब ये कैसे आया है आप समझ सकते हैं अच्छे से, लेकिन इसका ट्रिक क्या है ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। a अनुपात b अनुपात c आपसे पूछा है, एक वाले को हाइड कर लो, फर्स्ट वाले को, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, a की वैल्यू आ गई। क्रमानुसार मैंने हमेशा बोला है कि अनुपात का बंटवारा हमेशा क्रमानुसार होता है। फिर बीच वाले को हाइड करो, कितना हो जाएगा? 3 पचे 15, b की वैल्यू आ गई 3 पचे 15। ठीक है, फिर c वाले को हाइड कर लो, 2 3 कितना हो जाएगा? 6। ये आप इस प्रकार से डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये होगा आंसर, देखो 10 15 6, 10 15 6। ठीक है, तो आप एक एक हाइड करके दोनों का आपस में गुणा कर सकते हो, फिर दूसरे को हाइड करो, फिर इन दोनों का गुणा कर सकते हो, फिर तीसरे को हाइड करो, फिर इन दोनों का गुणा करके आप डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक भी समझ सकते हैं और यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट भी आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा दोनों बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? a का मतलब गुणा 30%, परसेंट जब दिया होता है तो भाग 100 से करते हैं, आपको पता है, बराबर b का मतलब गुणा 0.25 आप ऐसे लिख लीजिए, बराबर c का मतलब गुणा 1/5। ऐसा प्रश्न आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप पॉइंट हटा के बट्टे में डबल जीरो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर एक अंक पे दशमलव लिखा होता है तो नीचे 1 0 लिखते हैं, 2 अंक पे दशमलव होता है 2 0 लिखते हैं, 3 अंक पे होता है 3 0 लिखते हैं। ठीक है, बस अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3/10 हुआ। ये कितना हो जाएगा? 25 का नम 25, 25 चौके हो जाएगा 1/4, और ये c/1/5 आपका है ही। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 3a/10 बराबर, ये हो गया b, क्योंकि b में 1 का गुणा करेंगे b ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, बराबर में क्या हो गया? c में 1 का गुणा करेंगे c आएगा बटे में 5। ऐसा आप कर सकते हैं, ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो पिछले जैसा ये प्रश्न बन गया है कि नहीं, आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके आगे क्या करना है उस बात को हम समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। ठीक है, इसका हम क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 3 12a। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 10b, ये हो जाएगा 10b। अब यहां से इसको कर लीजिए, बराबर 5 चौक 20 b हो जाएगा, यानी यहां से 5b ही होगा। ठीक है, क्योंकि 5 का b से गुणा करेंगे 5b होगा, और बराबर में कितना हो जाएगा? 4c होगा। आप इतना कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद क्या होगा? बस पिछले तरह प्रश्न जैसे सॉल्व किए हैं उसको हमें ऐसे करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों एक काम करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ा आसान होगा। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन हमारे लिए आसान कैसे होगा उस बात को हम यहाँ पे समझते हैं। उतना ना करने के बाद आंसर हमारा वही आएगा, लेकिन इतना ना करने के बजाय 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 किसका मान होता है? 20% का मान होता है। परसेंट अगर यहाँ पे दिया हुआ भाग 100 से करेंगे। अब ये क्या होगा? ये बट्टे में 100 है, ये बट्टे में 100 है, बट्टे में 100 है, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि बात किस में हो रही है? बराबर में हो रही है। बस अब ऊपर वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 2 से कैंसिल कितने से कैंसिल कर लेते हैं इसको? 5 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 छंग 30 हो जाएगा।
5 पचम 25 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a गुणे में 6 बराबर b गुणे में 5 और ये क्या हो जाएगा, c गुणे में 4। आप ऐसा लिख सकते हैं। ये प्रश्न उसी तरह बन गया। अब यहाँ पे आपको a अनुपात b अनुपात c पता करना है, a अनुपात b अनुपात c। तो यहाँ से एक को हाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 5 चौक 20, अनुपात b को हाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 4 छंग 24 और ये कितना हो जाएगा भाई 5 छंग 30। तो ये हो गया हमारा आंसर। 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर लीजिए। 2 दहम 10, 2 दहम 20, 2 बारह में 24, 2 15 में कितना हो गया 30। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको अच्छे से। आपके पास क्या दिया हुआ था, a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर में c का 1/5 हो, तो a अनुपात b अनुपात c पता करना था। ठीक है, तो मैंने लिखा a का 30%, जब परसेंट दिया होता है भाग 100 से करते हैं, बराबर में b का मतलब गुणा 0.25 था, उसको मैंने वैसे का वैसे ही रहने दिया, बराबर 80 में 1/5। 1/5 किसका मान होता है, 20% का मान होता है। तो जब आप भी लिखेंगे 20%, तो जब परसेंट जब दिया होता है तो भाग 100 से करते हैं, इसलिए मैंने लिखा 20/100। अब देखो ये 100 के फॉर्मेट में तीनों वैल्यू आ गई, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि बात किस में हो रही है, बराबर में हो रही है। ठीक है, अब बचा ऊपर वाला, कितने 2 से वैल्यू कैंसिल आउट किए 5 से, 5 छंग ये 30 हुआ, 5 पचम 25 हो गया, 5 चौक 20 हो गया। तो इतना करने के बाद दोस्तों, अब इसकी पिछले वाला जस्ट मैंने क्वेश्चन करवाया कि एक को हाइड करने के बाद दोनों को गुणा करो। अच्छा, आप इस चीज को इस प्रकार से भी लिख सकते थे ना, 6a बराबर 5b। तो दोस्तों इसको हम क्या ले सकते हैं, ca लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या होगा, इसकी जस्ट पिछले वाला हम क्वेश्चन किए हैं, एक को हाइड करके अब तो कर सकते हैं ना, वही चीज मैंने यहाँ से डायरेक्ट कर लिया था। 10 अनुपात 12 अनुपात 15 आ जाएगा। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को समझना। क्वेश्चन कह रहा है, यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो, तो a बट्टे में b अनुपात b बट्टे c अनुपात c बट्टे a ज्ञात करो। यानी इसका मान क्या होगा वो हमें यहाँ से पता करना है। ठीक है, तो चलो दोस्तों यहाँ पे हम लिखते हैं a बट्टे में b अनुपात b बट्टे में c अनुपात c बट्टे में a। तो सबसे पहले हमको पता है a अनुपात b अनुपात c का मान हमें दिया हुआ है 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ये हमें पता है। तो a का मान पूछा, एक मान कितना है यहाँ पे 2, तो क्या मैं 2 यहाँ पे लिख सकता हूँ। b का मान यहाँ पे 3 है, तो क्या मैं यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे b का मान कितना है 3, यहाँ पे मैंने लिखा 3। c का मान यहाँ पे है, मैंने लिखा यहाँ पे 4। उसके बाद यहाँ पे c का मान वापस से 4 है और यहाँ पे a का मान कितना है 2। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ऐसा मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो सबसे पहले इस तरह जब ये अनुपात जब बटे में हो जाए, तो दोस्तों उसको सॉल्व करने के लिए इसको हमें पहले सिंपल अनुपात बनाना पड़ेगा जो ये बटे में है। तो सबसे पहले क्या करो, 3 4 12 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो 3 4 12 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, 12 बनेगा। 3 4 12, 3 4 2 का एलसीएम लेंगे तो 12 बनेगा। तो जो दोस्तों ये 12 एलसीएम आया है ना, सभी में क्या कर दो, गुणा कर दो। सभी में 12 का क्या कर दो भाई, गुणा कर दो। तो इससे फायदा हमारा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ से वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, कितना होगा 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4 3 ये 12 हो जाएगा, ये 2 छंग 12 हो जाएगा। तो यहाँ से अनुपात क्या बनेगा हमारा, a अनुपात b अनुपात c क्या बनेगा, यहाँ से हो जाएगा 4 दूना ये 8 हो जाएगा, अनुपात 3 3 ये 9 हो जाएगा, अनुपात ये कितना हो जाएगा 4 छंग 24। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा होगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करूंगा बात बिल्कुल समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको सीधा दिया हुआ है a अनुपात b अनुपात c, और मैंने हमेशा बोला है कि अनुपात का बंटवारा हमेशा क्रमानुसार होता है। तो 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ए बी सी का मान हमें पता है। तो क्या लिखा हुआ, a अनुपात b बटे में b अनुपात c अनुपात में c बटे a। ठीक है, तो दोस्तों एक जो जैसे जैसे मान यहाँ पे रखा हुआ है सो मैंने यहाँ पे रख दिया। बटे में हमको मिला 3 4 2, उसका एलसीएम लिया 12 और 12 का सभी में गुणा कर दिया। तो यहाँ पे एक सिंपल हमें नंबर पता चल गया भाई, कितना हुआ, इसको कैंसिल आउट के 3 चौक 12 बार, 4 3 12, 2 छंग 12, बस आपस में गुणा कर दी, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करूंगा बात समझ में आई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके मैं जरूर बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।